बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू मैथ की बुक है। इसमें पहली एक्सरसाइज है 1.1। पहला सवाल है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। नंबर को हमने रैशनल और इरेशनल के तौर पे से अलग करना है। इसको एक एक पार्ट को हम हल करेंगे। दूसरा सवाल है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने एक लाइन बनानी है नंबर लाइन, उसके ऊपर ये बारी बारी एक एक सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पी बाई क्यू इंटीजर। ये सवाल नाइन्थ की पुरानी बुक में भी था, 2.1 में अहम सवाल हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड फॉलोइंग। जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है चौथे सवाल में वो बतानी है। पाँचवें सवाल में भी यही सवाल पूछा जा रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड फॉलोइंग। इसके अलग अलग पार्ट्स डिस्कस करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। इनके दरम्यान हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ मैथ न्यू बुक है 2025 की। पहली एक्सरसाइज है। पहले सवाल में रैशनल और इरेशनल को अलग करना है। ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, मतलब पॉइंट ख़त्म हो रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, पॉइंट आगे चलता नहीं जा रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। दूसरा सवाल है 0.6 के ऊपर लाइन लगी हुई, इसका मतलब था रिकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट हो जाता है। सेम नंबर रिपीट होता जाए उसे भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। तीसरे पार्ट में 2.23606 ये सारे डिफरेंट नंबर हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे और पॉइंट भी ख़त्म नहीं हो रहा, ये इरेशनल नंबर हो गया। चौथे सवाल में स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, उसे भी हम इरेशनल कहते हैं। पाँचवें सवाल में ई आ गया, छठे सवाल में पाई आ गया, पाई और ई भी इरेशनल होते हैं, इसको भी इरेशनल लिखेंगे, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। सातवां भी यही हो गया इरेशनल। सातवें सवाल में 5 अलहदा लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर फिर वही प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर की वजह से इसे भी हम इरेशनल कहेंगे। आठवें सवाल में 3 भी स्क्वायर रूट प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में जो भी आएगा वो इरेशनल होता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी इरेशनल बन गया। नौवें सवाल में 15/4 है, 15/4 इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये 3.75 आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो गया, इसे हम रैशनल कहेंगे, रैशनल नंबर। लास्ट सवाल को हमने सिंप्लीफाई करना है, एक प्लस का एक माइनस का है, पहली वैल्यू का स्क्वायर 8 वाला फार्मूला लगाएंगे, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसका जवाब 2 आ गया, 2 भी रैशनल नंबर हो गया। इस तरह पहला सवाल ये ख़त्म हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर। हमने नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर को डिनोट करना है, साबित करना है। अच्छा, पहला पार्ट है 2√2 बराबर होता है 1.41, ये तकरीबन 1.4 के बराबर होता है। पॉइंट के बाद चौथा हिस्सा, इसको हम 1.2, 1.4, 1.6, 2 करके अलहदा कर लेते हैं। पहले दरमियान में 0 आ गया, 0 के बाद हमने इसके 4 हिस्से बनाने हैं, पाँचवें हिस्से पे एक नंबर आएगा, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 फिर जाके 1, इस तरह 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, जो 1.4 हमारा बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ बनेगा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 300, वो बन रहा है 1.75, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1.75 होता है।
तीसरा हिस्सा होता है, चौथाई का तीसरा हिस्सा होता है। हमने दरमियान में 3 हिस्से बनाने हैं, चौथे पे जाके एक नंबर बनाना है। 0 के बाद दरमियान में 25 50 75 फिर जाके हमारा बन जाएगा 1। इसी तरह 1.25 1.50 1.75 ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका बनेगा नंबर। तीसरे पार्ट में 4.4 1/3 4 के बाद हमने 1/3 मतलब कि दरमियान में टोटल 3 पॉइंट है। दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट 1/3, दूसरा पॉइंट 2/3, फिर तीसरे पॉइंट पे जाके हमारा अगला नंबर बनेगा। तो 1/3 जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इस तरह अगला पार्ट है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में हमने जाना है, इस तरफ नेगेटिव होगा, उस तरफ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में 2 के बाद हमने जाना है 3 की तरफ, लेकिन उसके टोटल 7 हिस्से हों। 6 दरमियान में होंगे, 7 पे जाके बड़ा नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 जो पहला नंबर होगा वहाँ पे जाके हमने इसको ड्रा कर देना है। इस तरह 5/8 टोटल 8 हिस्से हैं, 8 नंबर बनाने हमने। दरमियान में 7 आएंगे और उसके हमने 5 पे जाके इसको स्टॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के नीचे 8 आ गया तो 1 हो गया। हमने 5 पे लाइन लगानी, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। इस तरह 2 3/2 को क्रॉस करके 4 में से तीसरे हिस्से को हमने लाइन लगानी है। 2 को क्रॉस करना है, 1 2 3 तीसरे हिस्से को हमने लाइन लगानी है। दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में जो नंबर है उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, p/q। ये रिकरिंग है, रिकरिंग में पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसको सबसे पहले x लेट किया। रिकरिंग का मतलब है यहाँ पे 4 रिपीट होता जा रहा है। हमने 4 दफ़ा लिखा, फिर डॉट डॉट लिखा। अच्छा जी, इसके बाद रिकरिंग में पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करने हैं। रिकरिंग के बाद 2 नंबर होते हैं पॉइंट के बाद, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट एक नंबर आगे मूव हो जाएगा, 4.44 बन जाएगा। हमने पॉइंट वाली वैल्यू अलहदा करनी है, पॉइंट्स के बगैर वाली अलहदा करनी है। ये 4 अलहदा किया और पॉइंट वाली वैल्यू अलहदा की। पॉइंट वाली वैल्यू जो है रिकरिंग है, 4 रिपीट हो रहा है। 4 एक दफ़ा लिखा, 4 एक दफ़ा लिखा तो इसमें हमने ये x की वैल्यू बनेगी। इसकी जगह पे हमने नीचे x लिखा, x यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस होगा, ये 9 बन जाएगा। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 37 हम रिपीट होता जाएगा। इसको भी वैसे ही करना है, सबसे पहले x के इक्वल, फिर पॉइंट के बाद मैंने उसे 4 दफ़ा लिखा, फिर डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट होता जा रहा है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई 100 से, तो पॉइंट जो हमारा यहाँ से 2 नंबर मूव हो जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1 नंबर मूव होता। ये 37 पॉइंट बन गया। फिर 37 को हमने अलहदा करना है, पॉइंट वाला अलहदा करना है। पॉइंट वाला जो है उसे एक दफ़ा लिख के रिकरिंग करके, ताकि उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें नेक्स्ट स्टेप में x यहाँ पे प्लस का है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इस तरफ आके माइनस होगा। माइनस होके जो आंसर आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, वो भी दिया गया है, ये देख लें या कर लेंगे आप। नेक्स्ट सवाल में हमने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। 3 वैल्यू जब होंगी दोनों तरफ, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये विद रिस्पेक्ट, दोनों तरफ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये दो वैल्यू जो होती है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब x में से x को माइनस किया गया है
जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसका माइनस यहाँ पे मौजूद है, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स में जवाब हमारा आइडेंटिटी आता है 0 या 1। अब 0 जो है आइडेंटिटी है वो प्लस के लिहाज से है, तो एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट की तरफ से अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसे कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे दोनों तरफ प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडिशन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। 1 आ गया, 1 आइडेंटिटी होता है और ये मल्टीप्लाई के लिहाज से है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ये 3 वैल्यू हो गया, इसे एसोसिएटिव कहेंगे। ऊपर वाला सवाल आ गया एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। टेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अच्छा जी, 5वां क्वेश्चन आ गया, इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ का बताना है। हमारे पास माइनस का 3 गिवन था, वो लेस है माइनस की 1 से, तो जवाब हमारा बन गया 0 और 2। ये 0 उस वक्त बनता है जो सेम नंबर हमारे पास होगा, साइन चेंज होगा। 3 में हमने क्या किया, +3 किया, +3 हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। +3 करने से ये 0 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का। यहाँ पे हम 3 को प्लस कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में ए लेस देन बी, अब इसको जब नीचे ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तीसरा सवाल है ए लेस देन बी और ये बन गया, दोनों तरफ हमने सी प्लस हो रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी प्लस की वजह से एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ए सी लिखा हुआ लेस देन बी सी और सी यहाँ पे पॉजिटिव है। अब सी यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, इसको लिखेंगे हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे उसी लिहाज से। यहाँ पे भी ये कुछ लिखा हुआ है ए सी लेस देन बी सी, सी नेगेटिव है, ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है, सी दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। इसका लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट है, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए, ये ट्राइटोमी प्रॉपर्टी होती है, ये पिछली बुक में भी गिवन था। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इनसाइड 2 रैशनल नंबर बिटवीन। अब यहाँ पे हमारे पास है, इसके दरमियान में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। दरमियान वाला जो पॉइंट मालूम करते हैं उसे मिड पॉइंट कहते हैं। दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। इनको हमने प्लस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 4, 3 1 3, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास बन जाएगा 4 + 3, नीचे आ जाएगा 12, बार 1/2 है। ऊपर वाला प्लस करने से 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमने एक रैशनल नंबर बिटवीन मालूम करना है। अब दूसरा रैशनल नंबर मालूम करना है, 7.24 और पहला नंबर था 1/3 और दूसरा था 1/4। अब 7/3 इन दोनों को ले लेंगे, इनके दरमियान भी एक नंबर मालूम कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 1/2 किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 24 आ गया। 24 के टेबल में 24 1 पे आता है ऊपर वाला, वैसे 24 के टेबल में 24 6 पे आता है, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे आ जाए। इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसके अगले पार्ट में 3 और 4 है, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, प्लस करने से 7 हो गया, 7/2। अब अगला पार्ट करना है,
हमारे पास 7/2 है, 3 है और 4 है। हम इन दोनों को ले लेंगे, इन दो वैल्यू को लेके हल किया, इनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 1/2 करना है। ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 टू द 8 हो जाएगा, ये 7 सेम रह जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। फिर 15 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका जवाब 4 आ जाएगा।